आई आज बड़ी खुशी की बात है, हमारी माताएं बहनें जीवित जीवतिया व्रत भूखी हुई हैं। यह कथा प्रारंभ होने से पहले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। शुद्ध स्थान में बैठकर उपवास करें और पूजन का संकल्प करें और सोने या चांदी को या तांबे के कपास के सूत्र में और गांठ लगाकर जीवन पुत्रिका का व्रत रखें। उसी के पास कुश का जीवित वाहन नाम का राजा को चिन्ह बना करके पीढ़े पर रख करके आवाहन करें, सुपारी और चीली का पूजन करें, तदंतर कथा का श्रवण करें। कपूर कम जलाया करें भाई। माता जी हमारी कपूर से नहीं खुश होती हैं, माता हमारी प्रेम भाव भक्ति से खुश होती हैं। क्योंकि कपूर से अगर लगा माई खुश होवे तो लखत के लखत कंपनी कपूर अगरबत्ती यहाँ ना आई, वो सीधा महारानी के दरबार में पहुँच जाए। आई कथा सुनी ध्यान से। कथा नौ और नारायण के शाश्वते देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम जप अर्थात शांत पूर्वक कहें। जिस परमेश्वर की कथा आप लोग सुन रहे हैं, महादेव सब देवत लोग सुंदर मंत्र स्तुति करते हैं। जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनके सहित वेदों द्वारा पद क्रम उपनिषदों द्वारा सामवेद को लेकर गुणानुवाद गाते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन में परमेश्वर को देखते हैं, जिसके अंत में केवल असुरों ने भी नहीं जान सका उस परमेश्वर का नमस्कार है। एक समय माइलवान कथा शुरू हो गई बा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी पूछने लगे, इस भयंकर कलयुग में बालक बहुत समय तक जीवित नहीं रहते, इसके लिए कोई उपाय है? द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तो उस दुखनी स्त्रियां विचार करने लगी किसका कोई उपाय ढूंढा जा। कि माता बोली उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं, बताएं आप लोग के सामने, माई के सामने जवान लड़का मर जा तो माई के ऊपर उसके बाद गौतम ऋषि के पास सब लोग मिलकर गए और सुख पूर्वक महात्मा ऋषि महात्मा के पास पहुंचे। वो एकांत बैठे, उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी। क्या कह रही हैं? इस सायं सरस्वती को नमन प्राप्त करके याद में हम लोगों के लड़के ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते, ऐसा निश्चित करके प्रभु आप बताइए कि इनसे हमारे लड़के का उद्धार हो सके। ऐसा उन स्त्रियों के वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जिस वैसे मैंने पहले सुने हैं ऐसा आप कहे हैं। जलाए मारे जलाए। ए बहनी को मोबाइल ले लिया, दी मोबाइल है बा मोबाइल
ना कैसे देखा मैं तंदी हम कहती मोबाइल आपके ना छुआई अले बाबा। अरे भाई भक्त है हमारे यहाँ लोग, माई आप लोग हैं। अब लोग ध्यान से सुनी तो लाइन भाग गया। चंचल बाबा आनी, चंचल बाबा आनी, अब पानी सब लेकर आने कहाँ है परेशान पानी, वैसे थोड़ा ना अब चुनरी ओढ़ ले आनी। उसके बाद महाभारत का युद्ध उस समय समाप्त हो गया। युधिष्ठिर दुखी हुए। अश्वत्थामा उन पुत्रों को जब मार डाला तभी शोक में घबराई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देख अपने सखियों के साथ महाराज धम्म के पास पहुंचे। ये धम्म कौन है? माता द्रौपदी के पुरोहित। पुरोहित के कहा जा रहा जौन आकर के साथ जियो तो खाना मुँह तो खाना मालूम बनाए ओके पुरोहित कहा जा रहा। जे सदिया कराए वो पिंडदानों कराए ना, तो जे पिंडदानवा कराए सदिया उन्हें पुरोहित कहा जाला। तो द्रौपदी मैया के भी पुरोहित राम का नाम लग धौम ऋषि। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से कि पुत्र दीर्घ जीवे ज्यादा दिन तक जीवे, इस प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके हमसे बताइए, उस उपाय को हम जानना चाहते हैं। इस धम्म जी बोले धम्म जी ऋषि महाराज की जयकारा बोलते रहें। पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि देखने वाले दया से युक्त जिमित महान नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपने स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक के घबराई हुई, पुत्र शोक के पुनः देखने में आशा रहित एक दुखनी कल रात्रि में 12 बजे निस रात में आवाज सुनने लगी। बुढ़िया रो रही थी, हाय हाय मुझ बुढ़ी के समान मेरे नौजवान बालक का नहीं रहेंगे तो हम कैसे, किसको पाके हम रहेंगे। ऐसा सुनकर युक्त राज का हृदय कष्ट फट गया। तब राजा वहां जाकर बोले, इनके मारने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज गरुड़ मेरी लड़के को खाता है। वृद्ध का वचन सुनकर दयालु राजा बोले, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं जाऊंगा, आपके पुत्र को कोई नहीं खाएगा। ये कहकर राजा भाई को छोड़कर खाने का स्थान पर गए। अरे पुराण से कथा दूसर होला जलाए बैटरिया ना जाएगी थैलिया में तब बतिया जरूर का को लइका से मंगा लेना कम से कम जा रोल लेके आई नहीं बीच में ना दूसरा पुराण के कथा है ना जी, दोस्त लागी ना। उसके बाद कहे बूढ़ी माँ, अब आप चिंता मत करो, अब आपके पुत्र के जगह मैं जाऊंगा। यो कहकर राजा भय को छोड़ खाने का स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस चाव से खाने लगे प्रेम पूर्वक। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बाएं अंग को खा लिए, अब दाएं अंग की बारी आई। तो राजा महाराज जी फिर बदल दिए और दूसरा अंग भी दे दिए। उनको देखकर गरुड़ जी पूछा, देवयोनि में आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि हम खाते तो लोग रोते थे, रोता भी नहीं है, आखिर है कौन। अब यह क्या किए, खाना वहीं बंद कर दिए। कहें कि हे प्रभु आप बताएं, आखिर आप हैं कौन, इस योनि में कैसे आए हैं अपने। तो कहें कि आप कोई मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं। कहें कि ये बताइए
आप अपना भर पेट भोजन कीजिए, अब हमसे मत पूछिए कि मैं कौन हूँ। यह क्या किए महाराज जी, गरुड़ महाराज जी मांस खाना बंद कर दिए, कहें कि आप अब बताइए आप हैं कौन, अब हमको आप बताइए आप हैं कौन। उसके बाद कहें कि आप जानना चाहते हैं, उसके बाद कहें जन्म और कुल बताइए, आप किस जन्म के हैं, किस कुल के हैं। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, अपने इस प्रश्न को मत वार्तालाप मत कीजिए। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उनको खाना छोड़ दिया। आग्रह पूर्वक गांव के जन्म और कुल को पूछने लगा। तो राजा बोला, मेरी माता रानी सभ्या हैं, पिता राज शालिवाहन हैं, सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जिमितवाहन हूँ। क्या नाम है? बोले जिमितवाहन महाराज की। यह कथा आप लोग को, यह गीत आप लोग तो गीत गा के चल जाती। हाँ, आई माई बोलोले कथा सुने करती तो जिमितवाहन। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, तब तो बढ़िया है जी। तो जिमितवाहन हूँ। इस दया युक्त देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जे आपके मन में हो आप वर मांगिए। वो क्या बोलना गरुड़ महाराज, अब हम खाना नहीं खाएंगे, हमें आपके इस कार्य से बहुत खुश हूँ, आप कुछ मंगन मांगिए, अब आपके मंगन को मैं दूंगा। लेके वहाँ न जाओ, बैठक ना वाला बैठ। एक घंटा में दिख गई दिनों भर से बात। राजा बोले, हे गरुड़, आप मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, क्या जो मैं मांगूंगा वह मिलेगा? बोले अवश्य मिलेगा, मांगिए। पहले आहार बनाया के सबको आप जिला दें, कि जिनको जिनको आप खाएं अब तक ले सबको आप जीवित करते हैं। पहला प्रश्न। उसके बाद फिर अब आप किसी जीव को हमसे आप कहें आप हमसे खुश हैं तो आप अब तीर बचा लीजिए, आज के बाद अब किसी को आपको खाना नहीं, अब तक ले जो खाए वहीं तक सीमित रहेगा। बहुत का अब तीसरी प्रश्न ये किए कि बताइए बहुत काल तक जी ऐसे स्पष्ट करिए। धौम जी बोले, ये कथा कौन सुना रहे हैं? द्रौपदी मैया के पुरोहित महाराज धौम जी सुना रहे हैं। और ये कथा असली कथा कौन सुनाए हैं? भगवान शंकर जी, उनकी धर्म पत्नी भी जीवित वाहन व्रतवाली में हुक दो लड़के वाहन है। उनके दोनों लड़का का नाम का है गणेश और कार्तिक। उनको ज्यादा जीवित, वो भी माई व्रत आज मत जाना, वो माई व्रत भूखल बाड़ी। अब भगवान शंकर जी कथा सुनावा तना, उनके धौम जी कथा सुनाओ द्रौपदी के। आ पिपरिया गांव में कथा सुनाओ ना चंचल बा आप लोग के समझ होता, ऐसी नियम बा। उसके बाद धौम जी बोले, आनंद के साथ वर देकर पक्षियों का राजा गरुड़ तुरंत वहां से उड़ दिए और अमृत लेके आकाश में उड़ गए अमृत लेने के लिए। और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर हड्डियों को चारों तरफ से खूब बरसाया, अमृत खूब ऊपर से बरसा दिए। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता और राजा की कृपा से जी गए। राजा का जय जयकार होने लगा। बोले जिमितवाहन महाराज की, गरुड़ जी महाराज की। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की रक्षा के लिए आप मांगे। अब आपने जो कहा मैंने कर दिया, आपके सामने मैं सबको जीवित कर दिया। अब आप लोक हित कल्याण के लिए मांगे कि अब इसको भूखने से क्या आपको लाभ मिलेगा। तो क्या मैं आपका क्या जो मांगूंगा मिलेगा? बोले अवश्य मिलेगा, मांगिए। तो आश्विन मास में कृपा पक्ष को अष्टम में बड़े शुभ है। आज कौन दिन हुआ हो? आश्विन मास में अष्टमी आज है। अब बिहने हुई नौमी, तो नौमी के दिन करल जाई पारण। ये 3 दिन का जग है। और दिन का है 3 दिन का है। सप्तमी के दिन
सप्तमी के दिन रात्रि में 12 बजे से पहले जेके पानी ग्रहण करे व खाए पिए वो खा ल। सप्तमी ओखरे वही दिन से अष्टमी लग जाई और 9वें दिन ई जा करके पारण करे वह 3 ये 36 घंटे का व्रत है। उसके बाद आज जो तिथि दिन की जय सप्तमों में रहित अब आप तुम प्रजा को जिलाने वाले इस कारण आज का दिन जीवित वाहन नाम पड़ा। आज लोग जीवित बोलवा ना तो आज उनका नाम के जीवतिया नाम पड़ गया। बोले जीवतिया महारानी की, श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजने। हे जन्म हे वर्ष आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्र का हुआ और ये देवी दुर्गा हैं। बोले दुर्गा मैया की। आज ही के दिन दुर्गा माई के भी कथा इनमें मिला था। अष्टमी माई के दुर्गा हो गई तो 9वीं का माई का दशहरा मनावल जाला ना, यही कारण है। उसके बाद इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगे और कृपा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगे, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। जो लोग आज के दिन अपने बच्चों को के लिए जितिया माँ की व्रत को भूखती हैं, उनके घर की सब कष्ट कराएं बाधाएं दूर हो जाती। का जी ऐसा कथा हुई उनके, इसमें कोई संशय देरी नहीं है। सप्तमी से रहित है जन हवा चलते हमारे भगोले मुन्नी भी पड़ रहा, बारिश भी हो रही है। सप्तमी में जो अष्टमी है उसमें उपवास करें, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है। और आप पारण 9वीं के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी में नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य से निश्चय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार गौणी जी राजा को वरदान देकर विष्णु वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपने पुत्रों के साथ अपने सारे नगर को चले गए। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी इस व्रत को पूर्ण विधि से करें। इसमें पार्वती शैलपुत्री के है, माता पार्वती शैलपुत्री जी हाँ, इनका पूजन करें तब उनको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम को सब स्त्रियों को बुलाकर, जिस प्रकार से हमें आज कल माई बहन आप लोग बैठिए कथा सुनिए कहे ना, वैसे द्रौपदी माई का कैली गांव के लोग के पूरे गांव के औरतन के भूखौली और भूखा के बुला कर अपने दरवाजे कथा सुनौली। ऐसे का लाभ मिली। ऐसे अगर कथा हम कहता नहीं है और आप कथा सुने जाता नहीं तो 2 लोग के अगर उनका जिंदगी संवर गई तो वह वो नाम नहीं ली हैं, मगर उनका आत्मा हमेशा नाम ली। फलनिया गईले हम कि आज बाबा बतिया नहीं करते हैं तो हमारा दिन नहीं बदल रहा, समझा होता उनको पुण्य मिलेगा। उसके बाद द्रौपदी बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सभी स्त्रियों को बुलाएं। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चीली ने किसी सुंदर सखी सियारी से कहकर सखी सियारी ने जब उनसे कहा, उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चीली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोड़ में सियारी भी व्रत करने बताई। तो वो सियारी व्रत रही पई हैं जे हमेशा भक्षण मांस मछली का जे मांस से खाई।
अब देखिए चिलही बता, चिली के कहा जाला? या कोई बाबा चिल्ले वाला चिली क्या है? चिल्ली वो चिल्होरिया। और माटी डाल रहे के राखी में ठीक। काहे भरे उसके बाद शांति बैठा तुम तो भरे जाको कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चीली अपनी सखी सियारी दोनों को सखी सहन, वो दोनों कुल सहेली रहे। अच्छा आप लोग में केहू सहेली आयल बा अपन साथे? तो उसके बाद सखी सहेली दोनों चीली और सियारी दोनों सखी थी। अच्छा ये जो कहला है फिल्म के मन लिखले में कहता आंधी कथा को सुनकर लिखले में कहा भूखरे दुखी हो शरीर वाले सियारिन कोड़र से निकलकर जल्दी से मुर्दे के भरे हुए शमशान में गई। बताई 12 वर्ष के व्रत रही पाई हो, भूख बिछाई रहल देखी देखा, और राति जब ओके भूख सता दल इस शमशान घाट में गए मनुष्य के मांस लगा खोज के खाए के खाए लगल सिरनिया। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चीली से निर्जल व्रत किया। तब प्रातः काल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधि युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त में नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर, कौशलपुर में काशी में इन दोनों के विवाह भइल बा। ध्यान दे अगले संजोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन बड़ी बहन सुनो जी, बड़ी बहन यार महाराज हटाई बच्चों को, हटा निकाले बच्चों को। ये जो लड़का सुनिए ध्यान से, जो लड़का पाप करने पर उतारू है उसका परिणाम उसको मिलेगा। कर्म ही प्रधान है। ऐसा अगर तुम्हें चाबी बांटना है तो लाके बांट दो। इस तरीके से संजोग से पाप कमाते हो ज्ञान कोई भी गिरागा वहाँ बाहर से बड़का भी कोई फिर बड़ा। अगर तुम्हें बांटना है तो कुछ अच्छी चीज आकर बांट दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। किसी की आंख में लग गया, किसी और नहीं चंचल बाबा जो बड़ा पैसा बा, चंचल वक्तलवा पैसा देता बाबू। तो इसे नहीं तब तुम्हारे भाई बाप तुम्हारा संस्कार है। संजोग से दोनों तुम्हारे बाप के लड़के एक हो गए। संस्कार नहीं आया। एक ही घर में दोनों का विवाह हुआ, दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सुनी जी, जो सियारिन थी और चीली थी, ये दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़े बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चीली हुई। संपूर्ण लक्षण से युक्त उसकी जाति में स्मरण रहा, वो अगला जन्म जानती थी। बड़ी बहन काशी राज में ब्याही गई, छोटी बहन काशी राज के मंत्री से ब्याही गई। गारपत्र अग्नि के समीप विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृग नयने जारी का जाति का समान करके रखने वाले दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। कितना पुत्र हो? 8 पुत्र। जो सिरनिया रहलो 8 पुत्र भइल। राजा साहब शादी भइल। 8 वसुओं के साथ इस तरह उसको देखकर राजा के स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या द्वेष क्षमा के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्वक पूर्ण करे। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं, उसमें रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़के को भी वहीं पहुंचा दो। जिस प्रकार से मेरे 8 पुत्र और मेरे बहन को भी लड़के हैं, हमको देखने में कष्ट हो रहा, हम देखना नहीं चाहती हूँ। राजा ने जो ऐसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय दान में उनके सिर
काट कर बांस की डोरी में रखकर उसमें घर भेज दिया। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए। देखिए कितना बड़ा महिमा जे सिरनिया आठों लइकवा उनका लइकवा जो चिलनिया के लइकवा वर्तमान नियम पर भूखल तो उनका लइकवा प्रभाव से उनके चिंता ना भइल कि हमारी लइकवा मरल माना माई के कृपा भइल जीतिया महारानी कृपा से उ लइकवा सब जीवित हो गए ना का भइल जे के अब भी काट के टुकड़ा बनावल गई रत्न से विभूषित हो गए मारवे पर भी होश बाप रत्न से युक्त हो गए। उसके बाद जिस चोट मोच के सभी जी गए उन लड़कों ने देखकर राजा को स्त्री बड़े आश्चर्य पूर्वक प्राप्त हुई, खुश हुई। आकर के अपने बहन से पूछने लगी तुमने कौन सा व्रत किया, आखिर क्या बात है, हमारे बच्चे जीवित नहीं हो रहे हैं। ए बहन आपकी बच्चे जीवित हो जा रहे हैं। बता रही है एक समय की अगले जन्म में हम लोग सियारिन अचीलित रहली, हम नियम पूर्वक व्रत भूखली आ तोहार भूख ना मान में आइल तो रात्रि में जाके तू मांस के बछड़ कैलू, वही मांस के कृपा भइल तो राजा शादी भइल आ राजा से लइका भइल आ आठों लइका तोहार मर गई न। दीवान जी ने उन स्त्री बोले पूर्व जन्म में चिरी तू सियारिन रही, जीते व्रत को कृपा से तेरा व्रत प्राण किया, उसमें दोष से बहन लड़के नहीं जीते, मेरा नष्ट नहीं हुआ था, इसमें मेरे लड़के जीवित रहते हैं क्योंकि हमने नियम पूर्वक व्रत रहने और तू नियम पूर्वक व्रत ना रहलू। हे प्यारी अब तुम राजा साहब इस व्रत को करें, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यशाली मैं सच कहती हूँ। उस व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया, उस दिन से राजा जीवित पुत्र हुए। बोले जीवित का व्रत की आज की दिन की अष्टम तिथि की। और उस लड़के को पुत्र बड़े सुंदर हुए, इस पृथ्वी से लड़के राजा हुए, बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य के बढ़ने वाला कहा है, पुत्रों को दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। इत व्रत कथा समाप्त हुआ। अब जीवन पुत्र व्रत निर्णय। संप्रदाय प्राप्त जो पुत्रिका के व्रत कथा समाप्त हो गई। इसको लोग भविष्य और भविष्योत्तर को कथा भी कहते हैं। भविष्य पुराण में कोई महता नहीं से हमारे उन्माद पास भारतवर्ष का यहाँ तक विचार बढ़ा था कि यहाँ जहाँ सियारिन व्रत करती थी, सोचिए सियारिन व्रत करती रहल और अनैतिक करती थी, आज इस इतना गिर गया, मनुष्य गिर गया कि कोई भी इस व्रत को करना नहीं चाहता है। कठिन मालूम पड़ता है कि वे अनेकों दुख बीमारी बौराह को भोग रहे हैं। बोली आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की, बाल गोविंद की, जीवित पुत्र का व्रत कथा की, माता भगवती की, 108 चुनरिया वाली माई की, चंचल जी महाराज की। बोली अपने अपने माता गोविंद की, इस माता भगवती की, हर खानदान की, और पर्दार की, नाथ रिश्तेदार की, पति पत्नी की, लड़की लड़का की, नाती नतकुर की, बेटी बेटा की, पोती पोता की, चेला चेलिन की, 33 56 84 बात संसार ढेकवाल गुरु महारानी की। यहाँ कथा संपन्न हुआ। बोलिए माता भगवती की।